जेल में मेरे साथ आतंकियों से भी बुरा बर्ताव किया गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुके हैं। तमिलनाडु में मजदूरों को मारे जाने की गलत न्यूज़ चलाने के मामलों में मनीष कश्यप को तमिलनाडु से लेकर बिहार के जेलों में 9 महीने तक रखा गया। इसके बाद 21 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि 9 महीने तक जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप की आगे की रणनीति क्या होगी और 9 महीने तक का जेल में उनके दिन कैसे बीते, इन सब बातों का खुलासा मनीष कश्यप ने खुद एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कही है। 9 महीने तक जेल में रखे जाने पर मनीष कश्यप ने क्या कहा, तो देखिए 9 महीने तक जेल में रखे जाने पर मनीष कश्यप ने कहा कि हमें तो कई जेलों में रखा गया। पहले तमिलनाडु से 450 किलोमीटर दूर मदुरै में रखा गया। काला पानी की सज़ा से भी ज़्यादा हमें कड़ी सज़ा दी गई। और इसके साथ ही मनीष कश्यप ने कहा कि संसद पर हमला करने वालों को उतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है तथा आतंकियों को उतनी कड़ा सज़ा नहीं मिलती है जितनी कड़ी सज़ा हमें दी गई। इसके बाद उन्होंने बेऊर जेल में बीते दिनों को याद करते हुए कहा कि हम किसी से नहीं मिलते थे क्योंकि हमें ऐसी जगह रखा गया था जहां कोई हमसे नहीं मिलता था, लेकिन मैं किताबों को ज़रूर पढ़ता था। कुछ किताबें वहां मिलती थी, कुछ किताबें मैं बाहर से मंगवाता था। इसके साथ ही मनीष कश्यप ने कहा कि मैं हरिशंकर परसाई की किताबें पढ़ता था और अटल जी की कविता भी खूब पढ़ता था। और हरिशंकर परसाई की किताबें जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में लिखा है उसको विशेष कर पढ़ता था। इसके साथ ही मनीष कश्यप पर राजनीतिक में दोबारा एंट्री के भी सवाल उठे। तो मनीष कश्यप राजनीतिक में कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस सवाल पर पहले तो उन्होंने राजनीतिक में जाने पर इनकार किया, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये संकेत दिया कि बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन और हिंदू की बात है हम शुरू के दौर से ही करते आ रहे हैं और आज भी करते रहेंगे। जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं उनका हम सभी दिन विरोध किए हैं और उसी का नतीजा हुआ कि हमें जेल की सजा दी गई। इसके साथ ही 9 महीनों तक जेल में रहने के बावजूद भी एक बेहतर बिहार बनाने के मुद्दों पर भी उसने बात की। वहीं आगे मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं फिर से वही काम करूंगा और मजदूर, दबे कुचले लोग, छात्र, नौजवान और किसानों की आवाज़ बनकर आऊंगा। और दशरथ मांझी जिस तरह पहाड़ के सीने पर छेनी हथौड़ी से काट कर रास्ता बनाए थे, उसी तरह मैं बिहार के भ्रष्टाचार के सीने पर छेनी हथौड़ी से चीर कर मजदूर और किसानों के लिए एक बेहतर बिहार बनाने का प्रयास करूँगा।